ये वक्त है आप सभी के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। दंगल में आज की सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई धांधली के बाद चुनाव नतीजों को खारिज करते हुए आम आदमी पार्टी के मेयर प्रत्याशी को विजयी उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अदालत ने कहा है कि मेयर चुनाव कराने वाले रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने जानबूझकर गैर कानूनी तरीके से मेयर चुनाव में धांधली की कोशिश की है। उनके खिलाफ अलग से अदालत की कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोल दिया है। आम आदमी पार्टी ने इसे लोकतंत्र की जीत करार दिया। थोड़ी देर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, आपको वहां पर लेकर चलेंगे। लेकिन आपको बताते चले, दरअसल ये कहानी 30 जनवरी को तब शुरू हुई थी जब चंडीगढ़ मेयर का चुनाव होने वाला था। उस दिन संख्या बल में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साझा उम्मीदवार कुलदीप आगे चल रहे थे, लेकिन चुनाव करा रहे पीठासीन पदाधिकारी ने आम आदमी पार्टी के 8 पार्षदों के बैलेट पेपर अवैध घोषित कर दिए थे और बीजेपी के मेयर प्रत्याशी की जीत हो गई थी। तब आप और कांग्रेस ने वीडियो फुटेज के हवाले से रिटर्निंग ऑफिसर पर बैलेट पेपर में छेड़छाड़ का सबूत सामने रखा था और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सबूतों के हवाले से शिकायतकर्ताओं की शिकायत सही पाई और मेयर चुनाव में धांधली को आपको बताते हुए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया। धांधली पाते हुए उन्होंने ये करार दिया कि रिटर्निंग ऑफिसर की जो भूमिका थी वो पूरी तरह से गलत थी। जीत हुई है, सच्चाई की हाँ जी, बीजेपी की जो गलत नीतियों के विरुद्ध आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो न्याय दिया है, आने वाले समय में इनके साथ जो नीति है उनके खिलाफ भी ऐसे ही खत्म किया जाएगा। ही चक्कर लगे, मैं चक्कर हाँ जी, पार्टी के नियमों को जो भी के सामने है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद एक तरफ कुलदीप कुमार भावुक हो गए तो वहीं दूसरी तरफ जमकर जश्न भी आम आदमी पार्टी के चंडीगढ़ दफ्तर में मनाया गया। नव निर्वाचित मेयर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जब वो भावुक हो उठे तो आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से उनको चुप कराया गया और उसके बाद नारेबाजी लगातार वहां पर होती रही। भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया गया। कनु शारदा इस वक्त हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं। कनु, जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ी और कड़ी टिप्पणी की है, एक तरफ ये भी कहा है कि अफसर ने झूठ बोला तो वहीं दूसरी तरफ बैलेट पेपर से छेड़छाड़ पर अपना दो टूक फैसला भी सुना दिया, जिसके बाद कुलदीप कुमार किस तरह से भावुक उठे, देश उन तस्वीरों को देख रहा है। कनु जी चित्रा, बहुत ही ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है जिनसे आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट थे कुलदीप कुमार, उनको आज विनर घोषित किया गया है। ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट में पहले आशंका ये लगाई जा रही थी कि कोर्ट जो है वो री इलेक्शन को ऑर्डर करेगा, पर आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में ये माना कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे अनिल मसीह, उन्होंने गलत तरीके से 8 बैलेट पेपर्स पे गलत निशान लगाए थे। वो 8 के 8 जो वोट थे वो कुलदीप कुमार को ही पड़े थे और उन्होंने इस बात पे रिटर्निंग ऑफिसर को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का शो कॉज नोटिस इशू किया है और ये बताया है कि उनपे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने पूरे इलेक्शन प्रोसेस का एक तरह से मर्डर किया है। ऐसी
कई तरह की टिप्पणियां जो है सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी की थी, पर आज अपने ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कंडक्ट था प्रिसाइडिंग ऑफिसर का अनिल मसीह इस केस में वो बहुत ही गलत था। बहुत खासतौर पे जिस तरह से अनिल मसीह की जो कार्रवाई हो रही है, अब वो बोल रहे हैं कि जो उनको नोटिस दिया गया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जो अनिल मसीह को दिया गया है, अनिल मसीह जी के खिलाफ सही मायने में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत कोशिश की है कि लोकतंत्र की हत्या करने के लिए, तो वो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज जश्न का माहौल है, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, उनको क्या बोलना चाहिए? उनसे बातचीत, उनसे अभी मेरी बातचीत तो नहीं हुई है। माननीय हमारे जो सह प्रभारी जी उनकी बात हुई है और मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ माननीय केजरीवाल जी का, माननीय भगवंत मान साहब का, और जितने भी हमारे लीडर साहिबान है, अहलूवालिया जी सभी का और अपने साथी पार्षदों का सभी का धन्यवाद करता हूँ। सबसे ज्यादा धन्यवाद आपका करता हूँ कि आप ही मीडिया लोगों ने सबसे पहले ये धंधली उजागर की थी। मैं आप लोगों का तहे दिल से आखिरी सवाल, डिप्टी मेयर और सर्विसी ने डिप्टी मेयर के चुनाव कब जल्दी करवा दी जाएंगे, हो जाएंगे? सीधा बात कर रहे थे। एक बड़ा दिन कुलदीप कुमार टीटा के लिए, आंसू नजर आया आज, और ये जीत के आंसू है, और खास तौर पे एक जीती हुई बाजी है, वो हार गए और उसके बाद पूरा मामला कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट ने आज बहुत सीरियस ऑब्जर्वेशन दिए हैं, खासतौर पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर को लेकर, और अब हम देख रहे हैं कि किस तरह से जीत का माहौल है, जश्न का माहौल है, और अभी देखना होगा कि डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के लिए क्या होता है। फिलहाल यहाँ पे बोल रहे हैं जीत जो है वो बिल्कुल सामने हुआ है और जीत सच्चाई की हुई है। यहाँ पर जो कुलदीप कुमार और उनके समर्थक हैं वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बताते चले, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की ओर से चंडीगढ़ मेयर चुनाव की सुनवाई करते हुए टिप्पणी भी की गई। उन्होंने कहा कि मसीह का वीडियो सभी की स्क्रीन पर अपलोड किया जाए, सभी ये वीडियो देखें, थोड़ा एंटरटेनमेंट सभी के लिए अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ इस मामले को टाइमलाइन के हिसाब से देख रहे हैं, वरना इस रफ्तार से तो हम यहां 5:45 बजे तक बैठे रहते। और अफसर ने झूठ बोला, उनको नोटिस जारी किया गया है। इसी से आप समझ सकते हैं कि आज का ये फैसला आम आदमी पार्टी के लिए कितनी बड़ी राहत लेकर आया है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अब दोनों ही पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो आम हो, वो हमलावर हो गई हैं। कनू लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कनू, अब इस पूरे मामले में आगे क्या होगा? अब यहां पर तो भारतीय जनता पार्टी के जो वकील थे वो दलील देते रह गए, लेकिन उनकी एक नहीं चली सुप्रीम कोर्ट में। जी चित्रा, अब आगे का जो वो होगा वो कुलदीप कुमार जो है वो मेयर पद की शपथ लेंगे वहां चंडीगढ़ असेंबली में। और क्योंकि जो स्टे लग गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तमाम तरह की स्टैंडिंग कमेटी के इलेक्शंस, डेप्यूटी मेयर के इलेक्शंस, वो सब अब कंडक्ट किए जाएंगे। और अब जो है रिटर्निंग ऑफिसर जो है अनिल मसीह, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का शो कॉज नोटिस इशू किया गया है। उनको बताया गया है कि उन्होंने जो कोर्ट के सामने अपनी गलत स्टेटमेंट्स दी वो क्यों दी, क्योंकि उनसे कल 2 बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा था कि आपको ये पता होना चाहिए, आप सुप्रीम कोर्ट के सामने बोल रहे हैं और आपकी कोई भी स्टेटमेंट अभी दी हुई आपके अगेंस्ट ही काम करेगी। तो ऐसे में उनकी स्टेटमेंट फिर भी गलत आई और उन्होंने ये बताया कि मैंने 8 बैलेट पेपर्स पे सिर्फ निशान इसलिए लगाए थे क्योंकि वो गलत बैलेट पेपर्स थे। और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने उन बैलेट पेपर्स को देखा, खुद से 8 बैलेट पेपर्स को देखा, तो उन्होंने पाया कि उसमें से 8 में जो वोट पड़े थे वो कुलदीप कुमार को पड़े थे और ना ही उसमें कोई ऐसी गलती थी जिसकी वजह से वो गलत वोट्स करार दिए जा सके। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अनिल मसीह का जो ऑर्डर था जिसमें उन्होंने 8 वोट्स को इनवैलिडेट करार दिया था वो सेट असाइड कर दिया है। और अब उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का शो कॉज नोटिस इशू करके ये बताना होगा कि उन्होंने ऐसी गलत स्टेटमेंट और कैसे दी सुप्रीम कोर्ट के सामने, और जो उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर के तहत जो उन्होंने इलेक्शन को एक तरफ से डिक्लेयर किया था उसके खिलाफ उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। ये बहुत ही इनको 340 सीआरपीसी के तहत पर्जरी का नोटिस इशू किया गया है, जो कि जिसमें मैक्सिमम सेंटेंस जो है वो 6 महीने का है। तो उनके लिए आगे एक टफ रास्ता तो है, उनके लिए आगे अब टफ रास्ता है। और इसी के साथ ही अब सबक उन तमाम अधिकारियों के लिए भी जो इस तरह की
स्थिति पैदा करते हैं, जिसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। सीजीआई की ओर से जो सवाल जवाब किए गए थे ऑफिसर से, जरा उसका जिक्र करते हुए करूं, उसके बाद मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। सीजीआई ने पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने मसीह से पूछा कि आपने किस कानून के तहत बैलेट पेपर पर निशान लगाया। मसीह ने कहा था कि जो मतपत्र खराब हो गए थे उन्हें अलग करना था और उनकी पहचान के लिए ही ऐसा मैं कर रहा था। वहां इतने सारे कैमरे थे कि मैं बस उन्हें ही देख रहा था। उसके बाद सीजीआई ने कहा, वीडियो में दिख रहा है कि आपने क्रॉस का निशान लगाया था, ऐसा क्यों किया और कितने बैलेट पेपर पर किया। मसीह ने कहा, ऐसा मैंने इसलिए किया था कि विकृत पेपर की बाद में पहचान की जा सके और ऐसा 8 बैलेट पेपर पर किया था। उम्मीदवारों ने मतपत्रों को छीन लिया था, उन्हें मोड़ दिया था, उन्हें खराब कर दिया था, इसीलिए उनकी पहचान के लिए क्रॉस निशान लगाया था। और भी कई सवाल जवाब हुए जिसका जिक्र मैं आगे करूंगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ हमारे अलग अलग हिस्सों से हमारे संवाददाता जुड़ते हुए चले जा रहे हैं। सीधे चंडीगढ़ लेकर चलते हैं आपको। चंडीगढ़ से आपको बताते चले, कानू के पास लेकर चलेंगे, लेकिन कमलजीत इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। कमलजीत, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? बिल्कुल सही, जीत, जश्न और जज्बा नजर आ रहा है चंडीगढ़ में। इस वक्त हमारे साथ आज तक पर लाइव है सनी आलूवालिया। काफी मेहनत की है, काफी मशक्कत की है। आज काफी लोगों के आंसू है। कुलदीप सिंह टीटा, कुमार टीटा, उनके भी आंखों में आंसू थे। तो बड़ी मुश्किल से ये जीत हासिल हुई है। लेकिन जिस तरह से आप लोग लगातार बोल रहे हैं कि धांधली हुई, वायरल हुआ वीडियो, आज वो वीडियो देखा गया, किस तरह से मानते हैं ये जीत हुई है? देखो, एक बात बड़ी क्लियर है कि इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो गलत सिस्टम है, जो उनका करैक्टर है, वो सबके आगे क्लियर हुआ। और उसको क्लियर किसने करा? श्री अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद जी ने कहा था जो मर्जी हो जाए, डरना नहीं, दबना नहीं, बिकना नहीं, और उसी हिसाब से चंडीगढ़ की टीम खड़ी रही। ये आम आदमी पार्टी की जीत है, ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कैंडिडेट की जीत है, ये श्री अरविंद केजरीवाल की जीत है। ये बताइए, दाव पेच आखिरकार तक चलता रहा। मनोज सोनकर ने रिजाइन कर दिया, आपके 3 आम आदमी पार्टी पार्षद छोड़ के चले गए, बीजेपी में शामिल हो गए, नंबर तो उनका बढ़ गया है, उसको लेके कितनी मुश्किलें हैं? देखो, 3 चीजें हैं। सबसे पहली बात, 18 तारीख को हम जीत रहे थे, इन्होंने अनिल मसीह को बीमार कर दिया। अरविंद जी ने उस दिन भी कहा कि डरना नहीं है, ये सब एक्टिंग करते हैं, इनके 3 ही मेथड है, तीनों मेथड अपनाएंगे। 30 तारीख को 8 वोट्स इनवैलिड कर दिए। हमें पहले इन्होंने कहा था कि नहीं जी ऐसे है, उसके अंदर टिक लगे। पहला इंटरव्यू अनिल मसीह का था कि टिक लगे हुए थे, और कोर्ट के अंदर खुद ही मान गए कि मैंने टिक लगाए थे। और तीसरी चीज, जो हॉर्स ट्रेडिंग जिसके लिए जाने जाते हैं, ऑपरेशन लोटस के लिए, तीसरा वो किया। और 3 काउंसलर्स को ले गए। कहां ले गए, क्यों ले गए, कैसे ले गए, इसका जवाब पूछो इन लोगों से। और जिस हिसाब से ये लोग देश को बर्बाद करने में लगे हुए, आज उनके लिए क्लियर मैसेज है, सुधर जाओ, नहीं तो लोगों ने आपको सुधार देना। डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव अभी बाकी है, और वो आपको दर्शकों को ये भी बता दें, क्योंकि एक वॉकआउट हो गया था। कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने पहले ही बोल दिया था कि धांधली हो रही है, तो वॉकआउट कर दिया था। अब वो जो चुनाव है वो कब होंगे? आप पीछे से सुन सकते हैं, काफी शोर आ रहा है, जश्न का माहौल है। लेकिन इस बीच में एक सीरियस बिजनेस ये भी है कि भाई दोबारा से वोट होना है, खासतौर पर डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर को लेकर, और अब आंकड़े आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है। नहीं, देखो, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का जो सा होना है, वो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। उसकी जब भी डेट आएगी उसकी स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी, क्योंकि कांग्रेस हमारे कोलिशन के अंदर है, उनके साथ डिस्कस करेंगे। और अब तो मुझे ये लगता है कि जो ये डराते थे ना, जैसे अरविंद जी बड़ा क्लियरली कहते हैं कि अगर ईडी को साइड में रख दो तो आधे बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी छोड़ जाएंगे। तो अब इनके ऊपर डर तो खत्म हो गया। अब कई काउंसलर्स भारतीय जनता पार्टी के या जो इधर उधर से उधर गए हैं, वो भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अंदर वापस। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं माहौल, आप देख लीजिए। यहाँ पे जितने आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं वो भी लगातार खड़े हुए हैं, और खास तौर पे जहाँ पे यहाँ पर माहौल बना हुआ है, कोशिश करते हैं कि हम आपके पास और लोगों से बातचीत कर पाएं। ये बताइए, आज जिस तरह से जीत हासिल हुई है, हमने देखा किस तरह से सेलिब्रेशन हो रही है, तो आप ये बताइए कि कैसे आप लोग ये कर रहे हैं? देखिए जी, ये जो आज की जीत है ये हिस्टोरिकल विन है, सुनहरी अक्षरों में लिखा जाने वाला ये दिन है, और हम सुप्रीम कोर्ट के बहुत धन्यवादी हैं। वी आर थैंकफुल टू द सुप्रीम कोर्ट जिन्होंने हमें न्याय दिलवाया। और इस दिन को देखो, सेलिब्रेट करने के लिए आप उत्साह देखिए लोगों के अंदर। हमें ये विश्वास था, आपको पता था कि ये दिन आएगा, जरूर आएगा। इंसाफ विश्वास लेके चलना चाहिए। इंसान जो है ना, वो जिंदगी उम्मीद पर जीता है, और हमें इस बात की उम्मीद थी कि हमें न्याय मिलेगा, और इस न्याय के लिए हमने बहुत ज्यादा जो है वो मेहनत की थी, प्रोटेस्ट किए, बहुत कुछ किया। हमारे जो लीडरशिप है उन्होंने बहुत कुछ इस दिन के लिए किया, और हमें पूरा विश्वास था कि आप बताइए क्या आज के दिन क्या फीलिंग? आज के दिन बहुत ही खुशी वाली फीलिंग है, और माननीय कोर्ट जो है उन्होंने बहुत अच्छा फैसला सुनाया है,
और मैं उनकी बहुत ही आभारी हूँ, तहे दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने लोकतंत्र को बचा लिया। जिस तरह से भाजपा लोकतंत्र की हत्या करने पे तुली हुई थी और उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के जो संविधान बने हैं उनको खत्म करने की सोची हुई थी, डिक्टेटरशिप कर रहे थे, उसको माननीय कोर्ट ने बचा लिया। उसके लिए मैं तहे दिल से जज साहब का बहुत बहुत तहे दिल से आदर करती हूँ, उनका सम्मान लोकतंत्र की जीत हुई है ऐसा बोलना है। और आपको लगातार बता दें जिस तरह से रिएक्शन आ रही है, मैम आपसे भी बात करेंगे, किस तरह से आज जो जीत हासिल हुई है बरकरार रखेंगे, क्योंकि दाव पेच तो अभी भी खींचातानी चल रही है, लगता है आपको लगता है अब कोई बदमाशी नहीं हुई? नहीं, देखो आज का जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है ये बहुत अच्छा फैसला दिया है। जो देखो आगे भी जनरेशन आनी है, न्यू जनरेशन भी आनी है, उन्होंने वो भी देख रहे थे ये क्या हो रहा है, क्या घपले चल रहे हैं। बीजेपी की इतनी हद हो गई थी कि कैमरे लगे हुए हैं फिर भी वो गलत काम कर रहे हैं अपना मेयर बनाने के लिए, इतना गिर चुकी है बीजेपी। पर अब तो देखिए आंकड़े वाइज देखें तो 3 पार्षद चले गए, तो आपका जो बीजेपी का आंकड़ा है वो 19 है और आप लोग अब 17 हो गए हैं, तो ये जो डिसबैलेंस हुआ है उसको कैसे मैनेज करें? देखो डिसबैलेंस हमारा अपने आप मैनेज होगा। लोग जब जहाँ पे इंसाफ मिलता है ना, लोग अपने आप जुड़ने शुरू हो जाते हैं। ये बीजेपी का स्टैंडर्ड उनका हमेशा गलत टाइम है, तो वो भी आ जाएंगे और हमारी लगातार कोशिश है अलग अलग प्रतिक्रिया आपको लेकर आए। और खास तौर पे अब जो हम माहौल दिखा रहे हैं ये पंजाब भवन में है, जीत का माहौल है। कमलजीत, मैं लौटूंगी आपके पास। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में अब राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। राहुल गांधी की ओर से ट्वीट किया गया है, लोकतंत्र की हत्या की भाजपाई साजिश में मसीह सिर्फ मोहरा है, पीछे मोदी का चेहरा है। ये ट्वीट किया गया है कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की ओर से। लगातार एक तरफ वो न्याय यात्रा पर हैं तो दूसरी तरफ आज का ये जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला सामने आया है उसको लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, लोकतंत्र की हत्या की भाजपाई साजिश में मसीह सिर्फ मोहरा है, पीछे मोदी का चेहरा है। कई खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय कराते हुए चर्चा की शुरुआत दंगल में हम करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं किस तरह की तस्वीरें लगातार चंडीगढ़ से निकलकर सामने आ रही हैं, जहां बेहद भावुक कुलदीप कुमार दिखाई दे रहे हैं, जिनको लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से ट्वीट करके आज इसे लोकतंत्र की जीत करार दिया गया है। प्रियंका कक्कड़ इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी की। आशुतोष जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल श्रृंखला जी आप लॉयर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज शर्मा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुजाता पांडे आप बीजेपी की सपोर्टर हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। और सूर्या मैथिली भी हमारे साथ इस वक्त पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रियंका कक्कड़ जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, लोकतंत्र की जीत करार दिया जा रहा है, अब सब कुछ ठीक है? क्योंकि इसके पहले कई बार हमने सुप्रीम कोर्ट पर भी या न्यायपालिका के फैसलों पर भी विपक्ष को तंज कसते हुए देखा था, तो आज का ये फैसला बहुत बड़ी राहत लेकर आया है आप लोगों के लिए? चित्रा जी सभी को नमस्ते। आज सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं पूरे देश के लिए जीत है। किस तरह से अलोकतांत्रिक तरीके से भाजपा ने लगातार लोकतंत्र की हत्या की कोशिश की है वो हम सबने सुप्रीम कोर्ट के आगे देखा। और सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद, जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। आपने ये भी देखा कि मस्सी तो फंस गया, मस्सी तो पकड़ा गया, पर मस्सी के पीछे कौन थे हमें वो भी सोचना होगा, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो अकेले इतने सक्षम नहीं हो सकते कि इतनी बड़ी चीटिंग कर ले कि कैमरा के अंदर 8 साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 8 वोट जो मस्सी ने इनवैलिड डिक्लेयर किए, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे वो सबके सब वैलिड थे और सबके सब कुलदीप कुमार जो आम आदमी पार्टी का मेयर कैंडिडेट था, जो इंडिया अलायंस के मेयर कैंडिडेट थे, वो जीते थे। तो ये एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी थी जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल रद्द कर दिया। वो 8 वोट आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस के फेवर में गिने गए, हमारी जीत हुई, साथ में मस्सी को भी प्रोसिक्यूट करने को कहा गया। ये हिस्टोरिक दिन है हमारे देश के लिए, ये देश इतिहास के पन्नों में जाएगा, क्योंकि आज तक पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कैमरे पर इतनी बड़ी धांधलेबाजी पकड़ी गई हो और सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में इतनी तुरंत आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत इस पर कार्रवाई की। बहुत बहुत आभार है सुप्रीम कोर्ट का। यकीनन जिस तरह की तस्वीरें सामने आई थी उसने बहुत सारे सवालों को जन्म दिया था। सुजाता पांडे जी अब सीधे आपके पास आते हुए, रिटर्निंग ऑफिसर ने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला, आज कोर्ट की ओर से यह भी कहा गया है एक अधिकारी की ओर से चुनाव के मामले में धांधली की जाएगी। आज का यह फैसला
एक बहुत बड़ी नजीर है उन लोगों के लिए भी जो चुनाव में धांधली को एक विषय बनाते हुए और फिर अपनी जीत को सुनिश्चित करते हैं। बीजेपी को तो मुंह की खानी पड़ गई ना इस पूरे मामले में। सुजाता पांडे जी, जी क्या चित्रा जी, हासिल हुआ कोई इससे? आप या पैनल पे बैठे कोई भी गेस्ट क्या ये बता सकते हैं कि ये जो रिटर्निंग ऑफिसर थे ये बीजेपी के कार्यकर्ता थे, नेता थे, उनके पेरोल पे काम कर रहे थे, या ऐसे की जानकारी हो तो आप साझा कर दीजिए टेलीविजन चैनल पे। सबको काफी पता लोग ही है। देखिए सब पता तो आपके केस में बहुत है, थोड़ा बैठिए बताती हूँ। और उसके बाद जहां तक प्रियंका जी ने कहा कि ये हिस्टोरिक दिन है, हाँ हिस्टोरिक दिन तो है क्योंकि एक धांधली पकड़ी गई और जो भी जिसकी भी ये साजिश थी वो उसको कोर्ट ने आदेश दिए हैं। आई थिंक दैट इज फेयर एंड क्लियर। उसका पार्टी ने कोई समर्थन नहीं किया है, लेकिन हाँ उसमें हिस्टोरिक जरूर है जबकि दिल्ली का चीफ मिनिस्टर और वो पार्टी जो कि शराब घोटाले, जो 144 करोड़ के शराब घोटाले में मुंह से लेकर नीचे तक दबी हुई है, 3 नेता जेल में है, बेल नहीं मिल रही है, वैसे नेता ईमानदारी की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं। ईडी का समन आता जा रहा है, ईडी का समन को कहते हैं कि बीजेपी का समन है और कह के उसका ठुकरा देते हैं। चीफ मिनिस्टर, सिटिंग चीफ मिनिस्टर कहता है कि ईडी सीबीआई जो भी है वो विद्वेष का काम करिए, मैं तो बताऊंगा ही नहीं जी। जो अलग हर दिन हर चैनल पे एक नया सबूत छोड़ते हैं कि ये पार्टी उसको खरीद रही है हमारे, लेकिन आज तक एक सबूत नहीं पेश कर पाए। आज तक शराब घोटाले की जो जितनी की सुप्रीम कोर्ट की खुद की टिप्पणी है कि सत्येंद्र जैन के मामले में और मनीष सिसोदिया के मामले में मनी ट्रेल मिला है। अभी जरा आज के फैसले पर रहते हैं सुजाता पांडे जी। चूंकि रिटर्निंग ऑफिसर ने जिस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया था उससे बीजेपी को फायदा हुआ था, इसी वजह से राहुल गांधी की ओर से ट्वीट किया गया है। देखिए मैं एक बार फिर से वो बोल रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या की भाजपाई साजिश में मसीह मोहरा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम वो ले रहे हैं इसमें। वो कह रहे हैं कि पीछे मोदी का चेहरा है। भी काफी टिप्पणियां करते रहे हैं और ये देखिए कि उनके जो नए नवेले तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं वो जाके सत्ता में बैठने के कुछ दिनों बाद अदानी के साथ में ही समझौता कर लेते हैं, अग्रीमेंट साइन करते हैं। राजस्थान में भी वैसा ही हुआ, तो उनकी बात तो उनके पार्टी के मेंबर्स खुद ही नहीं मान रहे, पार्टी टूटती जा रही है, तो उनकी बातों पे मैं क्या कमेंट करूं। लेकिन क्वाइट रिच चित्रा जी कि ये लोग जो लोकतंत्र की हत्या वगैरह वगैरह ये भारी भरकम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बंगाल के मामले में चुप क्यों हो जाते हैं? क्या लोकतंत्र सिर्फ चंडीगढ़ में है और बंगाल देश का हिस्सा नहीं है? ठीक है, बंगाल वाले मुद्दे पर आऊंगी मैं। ठीक है, अभी इसी पर रहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ये लोग लालू प्रसाद को मसीहा बताते हैं, वो लालू प्रसाद जो कि बूथ कैप्चरिंग और बैलेट पेपर लूट के मामले में एक तरह से जंगल राज स्थापित किया, उसको उस मसीहा बताते हैं। तब लोकतंत्र की हत्या नहीं होती थी, आज भी नहीं होती। जब वो मतलब वो आदमी उसको कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया है, फिर वो मसीहा है। और आज चंडीगढ़ बीजेपी ठीक है, कुछ तकनीकी दिक्कत भी आ रही है आपके ऑडियो में, मैं फौरन लौट रही हूं। लेकिन आशुतोष जी अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, यकीनन आज का सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है वो देश के लिए नजीर है और उन तमाम अधिकारियों के लिए एक संदेश और संकेत भी है कि अगर आप गलत करेंगे तो फिर उसका हश्र क्या हो सकता है, आज के इस फैसले में साफ साफ देखा जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ क्या इसके जरिए जो सुजाता जी ने आखिरी में लाइनें कही हैं, चूंकि हमारे देश के बड़े बड़े विपक्षी नेताओं की ओर से देश के भीतर भी और विदेश में भी जाकर यह कहा जाता है कि बीजेपी और आरएसएस का देश के तमाम संस्थानों पर कब्जा है और उसमें वो न्यायपालिका को भी घेरे में लेते हैं। तो अब चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला हो, चाहे आज का फैसला हो, कम से कम न्यायपालिका तो निष्पक्ष आज से नजर आने लगेगी विपक्षी दलों को। आशुतोष जी देखिए चित्रा जी, आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल इसी बात को लेकर यह है कि अगर चंडीगढ़ जैसे छोटे से चुनाव को लेकर अगर इतनी बड़ी धांधली खुलेआम पब्लिक के सामने, कैमरे के सामने हो सकती है, तो किसी बड़े चुनाव में क्या होता होगा ये आप और हम इसको सिर्फ लोगों के इमेजिनेशन के ऊपर छोड़ देते हैं। ये पूरी घटना दरअसल पूरे लोकतंत्र की जड़ों को हिला देती है। और सुजाता जी माने या ना माने, लेकिन इसने बीजेपी को रंगे हाथों पकड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये इतना बड़ा मामला एक रिटर्निंग ऑफिसर के बस का है ही नहीं। एक रिटर्निंग ऑफिसर की इतनी हैसियत नहीं हो सकती है। उनको बोल लेने दें प्लीज, उनको बोल लेने दें सुजाता जी, उनको बोल लेने दें, उसके बाद आप अपनी बारी में बोलिएगा प्लीज। सुजाता जी उनको बोल लेने दें, उसके बाद आप बोलिएगा। बोलिए आशुतोष जी। मुझे लगता है कि सुजाता जी को पहले अपनी बात रख ले। नहीं ठीक है, आप बोलिए, वो नहीं बोलेंगे, बोलिए प्लीज आशुतोष जी। ये इतनी बड़ी धांधली कैमरे के सामने कोई रिटर्निंग ऑफिसर की इतनी हिम्मत हो ही नहीं सकती कि उसके पीछे कोई बड़ा हाथ ना हो। और ये भी मुझे ये बड़ी हैरानी हुई कि जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल खुद अपीयर हुए थे। क्या ये इतना बड़ा मामला था जिसमें सॉलिसिटर जनरल को अपीयर होना चाहिए था, वो भी मसीह की तरफ से? मुझे बड़ी हैरानी हुई इस बात को देखकर।
तो ये वाकई में डराने वाली बात है। और जो भी लोग जिनकी लोकतंत्र के अंदर आस्था है, उनको इस घटना से सबक लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि आज की तारीख में अगर 35 में से 8 वोट अगर आप इनवैलिड कर देते हैं और सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा प्रोसिक्यूट कहने के लिए करना पड़ता है, उनको बाकायदा वो करते हैं, तो फिर आप समझ लीजिए कि बाकी के भाई जहां कैमरे नहीं हुएंगे वहां क्या क्या कुछ हुआ होगा। और इस तरीके के आरोप लगेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। भारतीय जनता पार्टी को उसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आज की तारीख में रंगे हाथों पकड़ी गई, इसमें कोई दो राय नहीं। अब आप सबूत मांग लीजिए, आप बंगाल चले जाइए, आप मणिपुर चले जाइए, आप कहीं और चले जाइए, आप लिकर स्कैम लेके चले आइए, लेकिन आज की तारीख में जो बहस होगी वो इसी पे होगी कि आखिर इस पर क्यों इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट को मुझे लगता है कि एक और अपील करनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में एक जुडिशियल कमीशन बने जो इस घटना के पीछे की पूरी जो कॉन्स्पिरेसी है वो अनर्थ हो, ताकि यह भी पता चल जाए कि जो असली लोग कौन है। अगर कोई कॉन्स्पिरेसी है तो जांच होनी चाहिए, कौन लोग हैं वो जिन्होंने इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी रची। क्या ये आदमी अकेले है? अगर अकेले है तो अलग बात है, लेकिन अगर अकेले नहीं है तो फिर वो कौन लोग जिन्होंने साजिश रची, उनके चेहरे उजागर होने चाहिए। बिल्कुल, लोकतंत्र में चुनावों के दरमियान किसी भी तरह की धांधली नहीं होनी चाहिए, सुजाता पांडे जी। और वो कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि अब जांच करके ये देखें कि वो अधिकारी अकेले था या इसके पीछे कुछ और लोग भी हैं। नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। मैं इस बात पे आशुतोष जी के बिल्कुल साथ हूँ। मुझे नहीं लगता कि ना मैं ना कोई पार्टी का समर्थन, ना ही पार्टी के किसी भी स्पोक्स पर्सन या पार्टी खुद ने कि ये कहा है कि इसका समर्थन किया है। लेकिन जब जांच बैठने की बात होगी तो जांच सिर्फ वहां नहीं बैठनी चाहिए, जांच संदेश खली पे भी बैठनी चाहिए। जब बात डेमोक्रेसी बचाने की होगी, लोकतंत्र में विश्वास करने की होगी, तो ममता सरकार में जो हो रहा है उस पर भी बात होनी चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ चंडीगढ़ में मेयर इलेक्शन पे फेयर एंड स्क्वायर करके तो नहीं बचा सकता। लोकतंत्र तभी बचेगा जब देश के हर कोने में लोगों की बात सुनी जाए और अपराधियों के खिलाफ एक्शन हो। और सुप्रीम कोर्ट से कहूंगी कि जो उन्होंने कहा है कि अभी कोलकाता हाईकोर्ट इस मैटर को देख रहा है, जिस तरह से उन्होंने इस मेयर इलेक्शन पे अपना ध्यान केंद्रित किया, मैं संदेश खली के लिए भी निवेदन करती हूँ कि वो ध्यान केंद्रित करे, एक जुडिशियल कमेटी बैठाएं और दिखाएं कि 47 दिनों के बाद भी जो शेख शाहजहां है वो कहाँ है, कौन है जो उसे संरक्षण दे रहा है। क्यों ममता बनर्जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका नाम नहीं लिया? क्यों इतने सारे रिपोर्टों में उसका नाम आने के बावजूद, महिलाओं के सारे रिपोर्टर से आपकी रिपोर्ट जो हुई थी आज तक की, उसमें उसके बावजूद उसके खिलाफ एक भी FIR नहीं है। सुजाता पांडे जी, लोकतंत्र को बचाने के लिए देश का कोई भी कोना हो, उसके लिए कोई मंगल ग्रह से तो आएगा नहीं। उसको बचाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी ही है। देश का कोई भी कोना हो, आप समझ रही हैं, एक अधिकारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की जो तल्ख टिप्पणी सामने आई है वो उस अधिकारी के लिए शर्म से पानी पानी हो जाने के लिए काफी है। और सिर्फ इतना ही क्यों, अगर उसने धांधली की है तो उसके खिलाफ कड़ा और बड़ा एक्शन होना चाहिए। लोकतंत्र में जनता हो वो अपना वोट का अधिकार अपनी च्वाइस से करती है, एक पारदर्शी व्यवस्था के तहत वो अपने नेता को चुनती है। और अगर वहां पर इस तरह की स्थिति पैदा होगी तो अब आगे आने वाले वक्त में तमाम चुनावों के लिए भी सवाल पूछे जाएंगे। फिर उसका जवाब कैसे? हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सूर्या मैथिल भी जुड़े हुए हैं, वो अपनी बात कहना चाहते हैं। मैं उनका जवाब ले लेती हूँ। सूर्या मैथिल जी, अब ये जो धुआं उठा है, फिर अब व्यापक पैमाने पर इसको महसूस किया जाएगा लोकसभा के चुनावों तक। सूर्या मैथिल जी। धन्यवाद चित्रा जी। पहले तो आपको सभी दर्शकों को, पूरे देश को भारत माता की जय वंदे मातरम। और आपने सही कहा कि शर्म आनी चाहिए और शर्म से डूब के मर जाना चाहिए जिसके ऊपर भी कोर्ट इस प्रकार की टिप्पणी करता है। बिल्कुल मैं मानता हूं कि मसीह ने जो किया वो बहुत गलत था और इसकी जांच होनी चाहिए कि कौन लोग इसके पीछे है, किस षड्यंत्र का ये हिस्सा है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं चित्रा जी कि ये आप देखिए RRTC के अंदर जब हाई कोर्ट लगातार अरविंद केजरीवाल को और उसकी सरकार को फटकार लगाते हैं कि आप दिल्ली के विकास के लिए जो RRTC का जो रोड बन रहा है उसके लिए आप फंड नहीं दे रहे हैं, तब भी अरविंद केजरीवाल को डूब के मर जाना चाहिए। उसके अलावा जब पॉल्यूशन के ऊपर हाई कोर्ट ये कहता है कि आप दिल्ली को गैस चैम्बर बना के छोड़ेंगे, क्या हमारे को मारेंगे, तब अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जब शराब घोटाले में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, इनके सांसद संजय सिंह और जो
चैन है, उनको लगातार बेल नहीं मिलती है, उनके ऊपर टिप्पणी करता है कि मनी ट्रेल लिखा है, घोटाला हुआ है और इनको जेल जाना होगा, जेल में रहना पड़ेगा। तो समूची आम आदमी पार्टी को, मैं कहूँ अरविंद केजरीवाल को डूब के मर जाना चाहिए। मैं ये कहता हूं आपसे चित्रा जी, राजनीति में शुचिता अत्यंत आवश्यक है। राजनीति में जो लोग आज चिल्ला रहे हैं कि लोकतंत्र वही सबसे बड़े लोकतंत्र के हत्यार है। आप देखिए, जब आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही थी तो वो अपने बच्चों की कसम खाते थे अरविंद केजरीवाल जी कि मैं कांग्रेस के संग मिलकर उतने पुराने उस पे नहीं जाते हैं, मौजूदा वक्त में रहते हैं, मौजूदा वक्त पे रहते हैं। लेकिन क्या हुआ, आज का मामला इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जनता जब अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करती है, रिजल्ट में कुछ और आता है और फिर देश की सर्वोच्च अदालत को अपना अदालती फैसला चुनावों के मद्देनजर देना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि मामला कहीं ज्यादा गंभीर है और हम लोगों को इसी पर रहना चाहिए। आपने जो मुद्दे उठाए हैं समय समय पर हमने उस पर चर्चा कर ली है, लेकिन प्रियंका कक्कड़ जी उन्होंने तमाम दूसरे मुद्दे गिनाए हैं, जरा उस पर जवाब दे दीजिए आप। मैं तुरंत दो बातें बता देती हूँ। एक तो सुजाता जी, ये आप बहुत गलत, शायद आपको जानकारी नहीं है, पर अनिल मसीह जो जिनके थ्रू भाजपा ने ये धांधलेबाजी करवाई है वो आपके माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष थे और अभी भी आपके कॉर्पोरेटर है भाजपा के चंडीगढ़ में, पता कर लीजिए। दूसरी चीज, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, आप बीच में मत आइए, आप बीच में मत आइए, आप शुचिता की बात करेंगे, हमने तो नहीं कहा किसको करना चाहिए, डरिए मत चित्रा जी, इनको कंट्रोल कीजिए, डरिए मत, मैं आपके बीच में नहीं बोली। दूसरा, इकोनॉमिक सर्वे जो टेबल किया है, इकोनॉमिक सर्वे जो आपकी सरकार ने टेबल किया पार्लियामेंट में पिछली जनवरी में, उसमें साफ लिखा है कि 2016 से दिल्ली की हवा साफ हो गई। आपके बाकी जो आरोप है वो देखिएगा कोर्ट में इसी तरह फटकार लग के सब कुछ निकलेगा। 2 साल हो गए आपकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज एक चवन्नी की रिकवरी नहीं कर पाते। आप सच बोलना शुरू कीजिए, राजनीतिक विशेषज्ञ करके बन के बैठते हैं, पर है आप भाजपा से, साफ बात कीजिए ना, ताकि हम फिर साफ दिखाएंगे, बात करेंगे। आप ऐसे घुमा के बातें करते हैं। तो चित्रा जी, आज मुद्दे पर रहते हुए मैं आपको बताती हूं कि जो लोकतंत्र की हत्या लगातार सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरा प्रकरण देख के बार बार कहा। देखिए, ये जो बात कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर फिर मणिपुर का भी डिस्कस कर लेंगे, लॉ एंड ऑर्डर फिर हर जगह का डिस्कस कर लेंगे, जहां भाजपा है, जहां मध्य प्रदेश में रोज रोज नए इंसिडेंट सामने आ रहे हैं, वो भी डिस्कस कर लेंगे। पर अभी बात हो रही है इलेक्टोरल प्रोसेस की। सर चुप रहिए प्लीज, इलेक्टोरल प्रोसेस की बात हो रही है। इलेक्टोरल प्रोसेस में धांधलेबाजी सामने आई है। ये एक छोटा सा चुनाव था और छोटे से चुनाव के लिए भाजपा किस हद तक गिरी ये हम सबने देखा है। आप सोचिए, जब बड़े बड़े चुनाव होते हैं जहां 90 करोड़ लोग वोट देते हैं, तब ये किस तरह की धांधलेबाजी करते होंगे, तब तो कैमरा में भी नहीं होता। तो ये लगातार भाजपा को लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, पसंद नहीं करते। भाजपा या तो ऑपरेशन लोटस करती है या फिर वोट चोरी करती है, जो आज सबके सामने क्लियर हो गया और भाजपा को माफी मांगनी चाहिए। सूर्या मैथल जी, जल्दी से अपनी बात कीजिए, फिर बाकी लोगों के पास जाना है। देखिए चित्रा जी, यहाँ पर कितनी खूबसूरती से मैंने जितने भी प्रश्न उठाए उनको घुमाकर केवल और केवल आज की घटना के ऊपर आ रही हैं और वो भी भारतीय जनता पार्टी से जोड़ रही है। मैं सर, आप आज के मुद्दे पर रहिए ना, मैं सारों को जवाब दे सकती हूँ। आपने पीएमएलए में संशोधन कर दिया, मैं उसका भी जवाब दे सकती हूँ। एक करके प्रियंका जी को बोल लेने दीजिए, प्रियंका जी को बोल लेने दीजिए। जब आप बोल रहे थे वो शांति से सुन रहे थे। बोलिए सूर्या मैथल जी जल्दी से, अभी और भी मेहमान है हमारे साथ जिनकी टिप्पणी नहीं हो पाई है। जल्दी से सूर्या जी अपनी बात कहिए, जल्दी से अपनी बात कहिए, और भी मेहमानों के पास जाना है। बोलिए। चित्रा जी, मैं प्रियंका कक्कड़ को चैलेंज करता हूँ कि अनिल मसीह का कोई भी, मैं आ रही हूँ आपके पास। बड़ी खबर इस वक्त एक आ रही है, थोड़ी देर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। चंडीगढ़ मेयर केस में कोर्ट के फैसले पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि अब आम आदमी पार्टी की ओर से की जाएगी। आपको बताते चले, जब से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है उसके बाद आम आदमी पार्टी बीजेपी पर लगातार हमलावर है और प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके पहले हो चुकी है आम आदमी पार्टी की। और अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है अब से थोड़ी देर पहले, कुलदीप कुमार एक गरीब घर का लड़का है, इंडिया गठबंधन की ओर से चंडीगढ़ का मेयर बनने पर बहुत बहुत बधाई। ये केवल भारतीय जनतंत्र और माननीय सुप्रीम कोर्ट की वजह से संभव हुआ। हमें किसी भी हालत में अपने जनतंत्र और स्वायत्त संस्थाओं की निष्पक्षता को बचाकर रखना है। दिल्ली के सीएम ने ये ट्वीट किया है और अब थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू होगी दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से। यकीनन भारतीय जनता पार्टी पर इस पूरे मामले में हमला बोला जाएगा।
आशुतोष श्रीवास्तव जी हमारे साथ वकील जुड़ चुके हैं, इसके कानूनी पहलुओं पर भी बातचीत कर लेते हैं। आशुतोष जी सीधे अब आपके पास आते हुए, उसके बाद पंकज जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी, बाकी मेहमान भी, कपिल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी, अब इस पूरे मामले में ये जो अधिकारी है जिसको लेकर सबसे ज्यादा मौजूदा वक्त में सवाल खड़े हो रहे हैं, नोटिस दिया गया है, अफसर ने झूठ बोला, उसको लेकर किस तरह की कार्रवाई आगे आने वाले वक्त में उनके खिलाफ हो सकती है? देखिए, जो उन्होंने ड्यूटीज डिस्चार्ज करते हुए जो मिसकंडक्ट किया है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में डाला है जी। और दिल्ली के सीएम इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट कुलदीप कुमार को हारा हुआ डिक्लेयर कर दिया गया, बीजेपी के कैंडिडेट को जीता हुआ डिक्लेयर कर दिया गया। मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जल्दी सुनवाई करके, और आज जो पूरा जो प्रोसेस भी था, किस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारे बैलेट पेपर मंगाए अपने पास, बैलेट पेपर खुद देखे और आज रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, ये मुझे लगता है कि भारतीय इतिहास के अंदर शायद पहली बार हुआ है। हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इतने कठिन समय में आज जो देश के अंदर जो हालात हैं, पूरा डिक्टेटरशिप चल रही है, जनतंत्र को कुचला जा रहा है जगह जगह, सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एक तरह से कुचले जा रहे हैं, रौंदे जा रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है ये बहुत मायने रखता है जनतंत्र के लिए, और जनतंत्र को बचाने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत अहम है। इंडिया गठबंधन, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इंडिया गठबंधन की ये बहुत बड़ी जीत है, पहली जीत है, बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़े मायने रखती है। एक तरह से उन लोगों से छीन के लाए हैं हम लोग ये जीत। उन लोगों ने तो चोरी कर लिया था ये चुनाव, उन लोगों ने तो वोट चोरी कर लिए थे, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हम आखिरी समय तक लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे और अंत में हमारी जीत हुई। तो ये पूरे देश के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़ा संकेत देती है देश को। जो लोग कहते हैं कि बीजेपी को हराया नहीं जा सकता, बीजेपी को हराया जा सकता है, एकता से हराया जा सकता है, अच्छी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी से हराया जा सकता है और मेहनत से हराया जा सकता है। ये इस चुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया। तो मैं इंडिया गठबंधन के सभी पार्टनर्स को बहुत इसके लिए बधाई देता हूँ। चंडीगढ़ के लोगों को बधाई देता हूँ, जिनको चंडीगढ़ के लोगों की एक तरह से जीत हुई। चंडीगढ़ के लोगों ने तो नतीजा यही दिया था कि भाई इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट मेयर बनना चाहिए, लेकिन उन्होंने चोरी कर लिया चुनाव। तो एक तरह से जनता की हार हो गई थी, लेकिन अब जनता की जीत हुई है और पूरे देश की जीत हुई है। पूरे देश ने देखा कि किस तरह से बीजेपी ने यह चुनाव चोरी किया। इस चुनाव में 36 वोट थे टोटल, बीजेपी के, कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, अकाली दल के 35 काउंसलर और 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 36 वोट थे। उन 36 वोट्स की काउंटिंग में बीजेपी वालों ने 8 वोट चोरी कर लिए, 25% वोट चोरी कर लिए 36 के अंदर। सोचो, अभी कुछ दिन के बाद देश का बड़ा चुनाव होने वाला है, उसमें 90 करोड़ वोट हैं। अगर ये 36 वोट में से 25% वोट चोरी कर सकते हैं, 90 करोड़ वोटों में ये कितने वोटों की चोरी करेंगे, सोच के भी रूह कांप उठती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुनते तो थे कि बीजेपी वाले गड़बड़ करते हैं, सुनते तो थे कि बीजेपी वाले बदमाशी करते हैं, वोटों की चोरी करते हैं, पर कभी कभी मन कर सबूत नहीं था, निकल के नहीं आता था। आज कैमरे के सामने सबूत आ गए, रंगे हाथों पकड़े गए हैं बीजेपी वाले। कि ये तो कहते हैं ना, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फिर ऊपर वाला अपनी झाड़ू चलाता है। गीता में भी लिखा है, जब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। इसमें ऐसा नहीं कि कोई भगवान वो लेते हैं, अवतार लेते हैं, भगवान अपने तरीके से इस तरह से करते हैं। इनकी किस्मत खराब थी कि चंडीगढ़ के चुनाव के वक्त सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और सीसीटीवी कैमरों के अंदर इनका सारा का सारा रंगे हाथों ये लोग पकड़े गए, सारा इनका कुकर्म पकड़ा गया। इसे साफ जाहिर है कि कितने बड़े स्तर के ऊपर ये वोटों की चोरी करते हैं। अब बड़ा मसला ये है, पूरे देश को सोचना पड़ेगा कि अगर जनतंत्र नहीं बचेगा तो कुछ नहीं बचेगा। आज जितनी कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहे हैं 370 सीट आएंगी, 370 सीट आएंगी, एक तरह से देश के लोगों को चैलेंज कर रहे हैं ये लोग कि तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है हम लोगों को, हमारी तो आ रही है 370 सीट। तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है हम लोगों को, हमारी तो आ रही है 370 सीट।
अगर उन्हें इतना कॉन्फिडेंस है 370 सीट का, कहां से आ रहा है ये कॉन्फिडेंस? कुछ तो गड़बड़ कर रखी है इन्होंने। और जिस देश, अगर किसी देश के अंदर चुनाव के पहले पार्टियां साफ साफ कहना चालू कर दे हमें वोट की जरूरत नहीं है, हमें लोगों की जरूरत नहीं है, उस देश के अंदर फिर जनतंत्र बहुत बड़ा खतरे में है। पूरे देश को मिलके 140 करोड़ लोगों को मिलके जनतंत्र को बचाना पड़ेगा। इससे ये भी साफ है ये लोग चुनाव जीतते नहीं है, ये लोग चुनाव चोरी करते हैं। आज ये पूरे प्रकरण ने, चंडीगढ़ के पूरे चुनाव ने इन लोगों को बेनकाब करके पूरे देश के अंदर बेनकाब कर दिया इन लोगों ने। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। मैं फिर से एक बार इंडिया गठबंधन को बहुत बहुत बधाई देता हूं और माननीय सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। अगर एक दो क्वेश्चन आपके हैं वो भी एक बड़ी चीज है कि इनका पूरा षड्यंत्र क्या था, कि षड्यंत्र था कि हमारे अब पार्षदों को तोड़ेंगे। ये चुनाव, जैसा मैंने कहा कि पहले तो पूरी कोशिश करते हैं ईवीएम में धांधली कर दो, इसमें धांधली कर दो, किसी भी तरह से चुनाव जीत। अगर हार जाएं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे, सीधे बीजेपी पर हमला बोलते हुए, और इससे आगे जाकर उन्होंने कहा कि आखिर इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है जब बीजेपी बोलती है 370 सीटें हम जीत रहे हैं। कई मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत लोगों के पास मैं नहीं जा पाई हूं। जल्दी जल्दी आशुतोष जी, पहले आपकी टिप्पणी में चाहूंगी। अब इस पूरे मामले में अधिकारी के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? आशुतोष श्रीवास्तव जी। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही क्लियर किया है कि जो है सेक्शन 340 के हिसाब से जो है इंक्वायरी होनी चाहिए सीआरपीसी के प्रोविजन से, और इंक्वायरी में जो भी फैक्ट आता है उस हिसाब से जो है प्रोसिक्यूशन चलाया जा सकता है। अब जैसे जो कोर्ट में जो एफिडेविट फाइल हुआ, अगर उसमें कुछ गलती जो कोर्ट ने बताया है कि इसमें गलत था, तो उसमें हो सकता है कि परजुरी या सेक्शन 191, 192 जो इंडियन पेनल कोड के हैं उसके हिसाब से प्रोसिक्यूशन चले। इसके अलावा जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अगर कुछ चल सकती है तो चलेगी। बाकी गवर्नमेंट ने भी इसके खिलाफ ऑलरेडी सर्टेन एक्शंस लिया था जब ये मामला जो है सामने आया था उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के खिलाफ में। देखिए बात ये है कि एक पर्टिकुलर पर्सन या जो ऑफिसर जिसकी ये जिम्मेदारी थी ये ड्यूटी को डिस्चार्ज करने के लिए, उसने अपनी ड्यूटी को प्रॉपर तरीके से डिस्चार्ज नहीं किया, ये सुप्रीम कोर्ट का जो है प्रॉपर फाइंडिंग है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो है पूरे देश में, देखिए पहले उसी सुप्रीम कोर्ट में बाकी मामला भी गया था, ईवीएम रिलेटेड भी गया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। दोषी हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की सीधे सीधे टिप्पणी है। मेरे पास वक्त की कमी है। पंकज शर्मा जी, आज का फैसला लोकतंत्र की जीत है? लोकतंत्र की भैंस है लठमारों के हाथ। इसलिए आज जो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो लोकतंत्र की निश्चित रूप से जीत है, और इससे भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा सामने आ गया है, पूरी तरह पर्दाफाश हो गया है। ये बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। और अभी तो आप देखिए, मेरा ये मानना है कि ये जो रिटर्निंग ऑफिसर थे, इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 191, 195 वगैरह के तहत जब कार्रवाई होगी तो 3 से लेकर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। कपिल सांकला जी, सब वक्त की कमी है। कपिल सांकला जी। देखिए, वकीलों वाली बात करूंगा, पॉलिटिक्स वाली नहीं। 340 में जब इंक्वायरी होगी उसके बाद पता चलेगा। बड़ी अनफॉर्चुनेट लूज टॉक हो रही है कि मसीह इसका आदमी था, उसका आदमी था नहीं था, वो मैटर ऑफ इंक्वायरी है। आप पहले से प्री जज कर रहे हैं और इसी वजह से आप लोग